नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। आज से हम एक और नए यूनिट को हाथ में लेंगे जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, बहुत ही इजी पेपर है ये। ओके, पीई 8B। ओके, प्रोस्पेक्टिंग इन एजुकेशन 8B गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और मैं जो देख पा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ 3 ही यूनिट है। ओके, और उन 3 यूनिट में है सबसे पहला जो यूनिट है अंडरस्टैंडिंग स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। ये सबसे बड़ा है और आसान भी है। ओके, बड़ा है इस और आसान भी है, तो हम इसको कर लेंगे। ओके, लगभग 10 और 10 से कम वीडियो में ये हो जाएगा मेरे को लग रहा है। तो देखते हैं। ओके, शुरू करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, और शुरुआती तौर से ही ओके, हम जो ह्यूमन है, ओके, हम सबको कोई ना कोई चाहिए मदद के लिए, नहीं तो हम इस दुनिया में रह नहीं सकते। ओके, है ना। आप खुद इमेजिन करिए, आप इतने बड़े हो गए, 20 साल के आप हो गए हैं। आप खुद इमेजिन करिए कितने लोगों की हेल्प से, सहायता से आप आज आज इस दौर पे खड़े हैं, है ना। तो हम देखेंगे क्या होता है गाइडेंस, क्या होता है काउंसलिंग, क्या पहले के ज़माने में ये होता था या नहीं। ओके, उसको हम एक सीक्वेंस वे में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम सही हो और हमें थोड़ा सा आइडिया भी हो। क्योंकि आप एक टीचर अगर आप बन रहे हैं तो इसका मतलब अमूमन ये मान के चलिए आप एक काउंसलर हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो आपको आके पूछेंगे, आपको उनको काउंसिल करना है, आपको उनको गाइड करना है किस तरीके से पढ़े, कैसे पढ़े। ओके, आगे फ्यूचर में क्या क्या रास्ता खुले हैं उनके लिए, है ना। अगर कोई मैथ मैथ से कोई घबरा रहा है तो क्या उसका फ्यूचर बर्बाद है। लोग बोलते हैं तेरे को तो मैथ नहीं आता, तेरे को तो इंग्लिश नहीं आता, तू क्या करेगा लाइफ में। अरे यार, बहुत से फील्ड है दुनिया में। ओके, यू हैव टू गाइड, यू हैव टू काउंसिल। सो हमको ये चीज़ें खुद भी समझनी है और इन फ्यूचर बहुत सारे बच्चों को भी समझाना है। तो शुरू करते हैं, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग स्कूल गाइडेंस गाइडेंस प्रोग्राम। पहला यूनिट अंडरस्टैंडिंग स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, स्कूल में कैसे होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस आया कहाँ से, किस तरीके से। ओके, किन किन साइंटिस्ट, किन किन बड़े बड़े लोगों ने जो बातें कही है गाइडेंस के बारे में, उसको भी हम देखेंगे। ओके, देखिए, पढ़ते हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल, ये तो हम जानते हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल, ही डिपेंड्स अपॉन अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी फॉर हिज डे टू डे लिविंग। ओके, और मनुष्य क्या हर किसी और आदमी से वो अपने जिंदगी में ओके हेल्प से चलता है। जैसे कि आप सुबह उठे, आप जो नाश्ता कर रहे हैं उसके लिए भी आपको लोग चाहिए। ओके, कहीं जा रहे हैं उसके लिए भी लोग चाहिए, कहीं पे शांति से बैठे हैं कोई आके जूस पिला रहा है उसके लिए भी लोग चाहिए। आपकी माता हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, इन सब की हेल्प से ही आज आप बने हैं, है ना। तो फॉर इन डे टू डे लाइफ वी नीड्स दी डिपेंड अपॉन द अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ह्यूमन चाइल्ड नीड्स द हेल्प ऑफ अदर फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ओके, जिंदगी से शुरू होने के से जिंदगी के आखिरी वक्त तक हम किसी दूसरे की हेल्प किसी ना किसी मात्रा में, किसी ना किसी समय लेते ही रहते हैं। एक ह्यूमन बीइंग नीड, और क्यों ये तो होता है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को अटेंशन की जरूरत होती है, प्यार की, केयर की एंड अफेक्शन ऑफ अदर। ओके, ये सब हमें चाहिए, है ना। देखिए, ये जो लास्ट पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग नीड्स अटेंशन। ओके, आप खुद ही देखिए, अगर आपको 4 लोग अटेंशन दे रहे हैं तो यू फील हैप्पी, और कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है किसी भी चीज़ में, तो ये हमको चाहिए। जैसे कि आप किसी शादी ब्याह में जा गए और कोई आपको अच्छे से पूछा भी नहीं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। अरे यार, मेरा तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए मेरे 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 के लिए कोई अटेंशन नहीं। आप क्लासरूम में घुसे कि आपको देख के आपको क्लासमेट और ये तो आ गया, आज मजा आएगा, अगर ऐसा बोले तो समझ लीजिए कि आपके अंदर अटेंशन है, आपको लेके लोग अटेंटिव है। सही है ना। एंड प्यार तो होता ही रहता है ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। सही है। प्यार, लव, ये प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। एक माँ अपने बच्चे को भी प्यार करती है, एक पिता अपने बच्चों को प्यार करता है, एक भाई अपनी बहन को प्यार करती है। ओके, ये सारी सारी तरह के लव यहाँ पे शामिल है। ओके, सही है। छोटा छोटा बच्चे को देखेंगे आप, उसके मम्मी और किसी और बच्चे को गोद में ले ली तो बच्चा बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा प्यार किसी और बच्चे को मिलता है। हर बच्चा सोचता है मेरे को शायद किसी किनारे से उठा के लाए, कहीं कहीं गटर से उठा के लाए,
है ना। मेरे को तो अपने घर वाले प्यार ही नहीं करते, है ना, जब देखो मारते ही रहते हैं, ये सब होती रहती है। ओके, अटेंशन, लव, केयर एंड अफेक्शन ऑफ अदर, ये सब होना चाहिए। दूसरी बात समझ में आया। गाइडेंस इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। ओके, बहुत पुरानी काल से गाइडेंस चली आ रही है। उस समय में क्या होता था, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो वॉइस पर्सन है, वो दूसरों को सिखाते थे। जैसे कि खेती होता है, तो खेती में क्या होता है, एक पिता अपने पुत्र को सिखाता है, और फिर कोई उनके संबंधी, ओके, किस तरीके से हल चलाया जाता है, किस तरीके से उपज किया जाता है, ओके, किस तरीके से कुटाई बुनाई, वो सब चीज़ें वो किस तरीके से संरक्षण करें, अब सब एक एक्सपीरियंस पर्सन दूसरे को सिखाता है। ओके, जब मेरे दादाजी थे तो मेरे पिताजी को डांट लगाते थे। ओके, हम जब खेत में काम करते थे, मेरे दादाजी मेरे पिताजी को डांट लगाते थे, अब तो इतना बड़ा हो गया फिर भी तेरे को नहीं आता। तो मेरे को लगता था अरे यार, क्या बहुत ही, क्या याद कर लिया मैं, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। छोड़िए, हम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो समझ में आ गया ना, हाईली एक्सपीरियंस्ड और एक्सपीरियंस पर्सन एडवाइस एंड गाइड द इनएक्सपीरियंस पर्सन। ओके, क्योंकि उस समय का लाइफ भी वैसा ही था, बहुत इजी थी। आज के ज़माने में आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि देखते हैं, पढ़ते हैं। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मोर एक्सपीरियंस पर्सन हैव बीन गाइडिंग द इनएक्सपीरियंस और लेस एक्सपीरियंस पर्सन। ओके, सबसे पहले से क्या किया जाता था, पहले के ज़माने में जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो इनएक्सपीरियंस और लेस एक्सपीरियंस पर्सन को सिखाते थे। दिस गाइडेंस वाज लिमिटेड एट दैट टाइम, और उस वो ये गाइडेंस जो है, वो एट दैट टाइम बहुत कम होता था, खेती के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कुछ भी। ओके, इट इज बिकॉज लाइफ वाज सो सिंपल ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड्स। ओके, और पहले के ज़माने में अर्ली पीरियड में लाइफ बहुत ही सहज थी। नाउ ए डे लाइफ हैव बिकम कॉम्प्लेक्स। आज के दिन में कितने टेंशन है कि छोटा बच्चा उठता है, सुबह उसको ब्रश करके भेज देते हैं स्कूल, वहाँ से आया वो क्लास किया, वहाँ के गया प्लेइंग क्लास किया, वहाँ से गया म्यूजिक सर आए हैं, वहाँ से गया डांस क्लास होता है, उसके बाद आता है, मम्मी फिर सबको रिवाइज करने को बोलती है, फिर खाना खाते सो जाता है, फिर सुबह से ये साइकिल चलता है। इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ है। एक छोटा बच्चा जो कि सपने में है, सपने में ही है, और उसको कहा जाता है उठ उठ स्कूल जाना है, उठ। क्या ये सही है ना। वो जो जैसे भी स्कूल में पहुंचता है, उसको देखता है, अरे यार, मैं तो सपने में था, मैं कहाँ आ गया, है ना, मैं कहाँ आ गया यहाँ पे। और फिर उसको बहुत सारी चीजें, उड़ू ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर, उसको क्या लेगा ना, उसको चैन से सोने तो दो भाई। वो जब उठेगा, और वो खुद जब मन करेगा तब पढ़ेगा, तब वो उठेगा और खेलेगा। खेलने के बाद अगर उसका मन किया तो पढ़े, नहीं तो नहीं। ओके, हम थोड़ा उस खेलने के वक्त उसको थोड़ा सा सिखा दें, ऐसे नहीं कि एक टाइम बाउंड रिजिडिटी पैदा हो जाती है। हाउ कॉम्प्लेक्स है सर, छोटे छोटे बच्चे इतने बैग लेके, एक रील मैंने देखा था, उसमें क्या होता था, एक छोटा सा गड्ढा होता था। ओके, उस गड्ढे में एक छोटा बच्चा आता है, अपना स्कूल का बुक निकालता है और उस गड्ढे में गिरा देता है, और जो खुशी से वो डांस किया है ना, ओके, मेरे मन को पा गई वो। ओके, और वो डांस करते करते, तो सोचिए कितना बर्डन है बच्चों के लिए। ओके, हाउ कॉम्प्लेक्स है। उस उससे तो नहीं, उसके पड़ोस में जो बच्चा है वो कितना मार्क आ रहा है, ये सब भी बर्डन है हमारे लिए। देखिए, बात करते हैं। Nowadays, life become complex. Every child learns something from more mature and experienced person. हमेशा बच्चे को सिखाते हैं, सिखाने वाले लोग बहुत सारे हैं आजकल। Every day of life, every area of life, at home, in profession, okay, अपने काम में, अपने घर में, every aspect of life, in various arts and in the field of education. हर फील्ड में हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन हैं जो कि हमको सिखाते हैं किस तरीके से किया जाए तो सही होगा। ओके, therefore to fulfill this need guidance has been developed as well planned and scientific subject। so हम किस तरीके से प्रोफेशन में, अपने किसी भी जॉब में, किसी भी चीज में सक्सेस होना है, तो किस तरीका का गाइडेंस, ओके, जो कि एक वेल प्लान, वेल मैनेज इन साइंटिफिक सब्जेक्ट को लेकर तैयार हो, उसको हम देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू राइट इट। ओके, राइट डाउन, देन वी आर going to discuss another points of this। देखिए, नेक्स्ट अब आते हैं इंट्रो में। ओके, व्हाट इज गाइडेंस। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में आए व्हाट इज गाइडेंस, यू हैव टू राइट द टर्म गाइडेंस इज डिराइव इट्स मीनिंग फ्रॉम द गाइड। ओके, डिराइव फ्रॉम द मीनिंग गाइड, गाइड से निकला है, दैट इज
which refers to a person who show the way। ओके, गाइड किसको कहते हैं? वो आदमी, तो वो पर्सन, वो व्यक्ति जो हमें राह दिखाए। ओके, जो हमें उचित राह दिखाए, दैट्स इज आवर गाइड। ओके, ऐसा तो इसलिए तो बोलते हैं जब आप पीएचडी करने जाएंगे, ओके, एट दैट टाइम नॉट टीचर, नॉट प्रोफेसर, गाइड। ओके, गाइड मतलब क्या? वो आपको सिर्फ दिशा दिखाएंगे, इस दिशा पे आप काम कर लो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। इस दिशा पे आप काम करके देखो क्या मिलता है, क्या रिजल्ट निकलता है, क्या आउटपुट निकलता है, आप खुद चेक करो। दैट्स द मीनिंग ऑफ गाइड। ओके, ए पर्सन हु शो दी वे। गाइड इज ए प्रोसेस, sorry, guidance is a process which is helped an individual to solve the problem। ओके, और गाइडेंस ही एक ऐसी चीज है जिसको हम जिससे हम अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम, एक छोटा बच्चा है, वो 10th पास करके आ गया अच्छे से। ओके, वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अब वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ या फिर कॉमर्स लूँ। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ये तो सब बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, अगर आप आर्ट्स में भी अच्छा पढ़ो या फिर साइंस में भी अच्छा ना पढ़ो, तो दोनों में ही आपका फ्यूचर खत्म हो सकता है। ओके, और अगर दोनों में आप अच्छे पढ़े तो आपका फ्यूचर बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, क्योंकि आप उन बच्चों को 10 साल से देख रहे हो, 5 साल से देख रहे हो, उनको डील कर रहे हो, तो आपको पता है इस बच्चे का मैथ स्ट्रांग है, इस बच्चे का इंग्लिश स्ट्रांग है। ओके, इसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, तो अगर मैं इसको आईआईटी जाने के लिए गाइड करूं, उसको सजेस्ट करूं, उसको कैसे कैसे होता है, क्या पढ़ाई करने होती है, कितनी मेहनत करनी होती है, अगर मैं उसको गाइड दे दूं तो ये उसके काम में आ सकता है। किसी बच्चे को मैथ सही से नहीं आ रहा है, ओके, लेकिन वो फिजिक्स कर पा रहा है, केमिस्ट्री कर पा रहा है, बायोलॉजी उसको अच्छे से होती है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज है इन सारी चीज़ों में, उसके इंटरेस्ट को देख के आप उसको सलाह कर सकते हो, आप उसको गाइड कर सकते हो, बेटा तुम नीट के लिए तैयारी करो। ओके, अंदर ही अंदर, क्योंकि आप में जो स्किल है, आप क्योंकि आप उसको देख रहे हो, तो आप उनको प्रेरित कर सकते हो कि आप नीट के लिए तैयार करो। कुछ कुछ अगर किसी बच्चे को बिल्कुल पढ़ाई नहीं आ रही, ओके, ना उसको मैथ समझ में आती है, ना इंग्लिश, ना कुछ नहीं, लेकिन वो पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, आप उसको आर्ट डिजाइन स्कूल के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तुम इस फील्ड में अच्छे हो, ओके, आप कोई कोर्स करो, लेकिन आप इसमें टाइम दो। ओके, इसको प्रैक्टिस करो, कभी ना कभी तो काम आएगा, है ना। और ये एक बहुत ही खूबसूरत बात किसी ने मुझसे कही थी। ओके, कही थी शायद, या मैंने देखी थी कहीं से। ओके, अगर आपको आपका काम आता है ना, किसी भी फील्ड में अगर आपको आपका काम आता है, तो लोग आपको पहचानेंगे जरूर। या तो वो आज पहचानेंगे, या फिर कल पहचानेंगे, या फिर परसों, लेकिन पहचानेंगे जरूर। तो आपको अपने काम को बहुत सही तरीके से करना होगा, और उसके लिए हमें गाइड की जरूरत है। ओके, सही है। और विदाउट गाइड वी कैन नॉट, अरे हमको चाहिए ना कोई दिशा दिखाने वाला हो, तभी तो हम जाएं। रात में आप चल रहे हैं, मानता हूं मैं, अकेले आपको जाना है, लेकिन अगर एक लाइट आपके साथ हो, तो दैट लाइट, दैट लैम्प इज योर गाइड। ओके, सही है। चलिए देखिए, पढ़ते हैं प्रॉब्लम। गाइडेंस इज एम एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, ताकि उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और गाइडेंस इस एम, उसका मेन एम क्या, फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे हो, दैट्स डिपेंड ऑन द गाइडेंस। ओके, गाइडेंस इज द असिस्टेंस, ये लिखा था क्रो एंड क्रो में। ओके, क्रो एंड क्रो एंड क्रो, बहुत सारे हमें एजुकेशनल फील्ड में बहुत से ऐसे चीजें हमको बहुत से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता के चले गए। ओके, guidance is the assistance made available by complement counselor to an individual of any age to be helped directly in his life. Okay, and develop his own point of view, make his own decision and carry his own burden. Okay, गाइडेंस और असिस्टेंस का मतलब यही कि वो आपको किसी भी एज में आपके खुद की बर्डन, ओके, जो आपका खुद का प्रॉब्लम है, खुद कैसे सॉल्व कर सके, ओके, उस चीज को किस तरीके से झेल सके, वो काम करता है काउंसलर। जैसे कि अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी है, ओके, तो उसमें जो जीतू भैया होते हैं, उनको, वो किसी की सुसाइड के बाद, एक लड़की की सुसाइड के बाद वो डिप्रेस में चले जाते हैं ना, उनको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, तो वो एक काउंसलर से मिलते हैं। सो ही ऑलवेज डील अबाउट द जीतू भैया दैट यू हैव टू वर्क ऑन दिस पेन। ओके, आपको उस जगह को तो आप छोड़ के नहीं जा सकते ना,
तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। ओके, फिर से जब आप पढ़ाना शुरू करोगे, बच्चों से मिलोगे, तब जाके आप सही होगे। सो ही काउंसलर का काम ही यही है कि वो आपको हेल्प करे कि आपका जो आपका ओन पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेवलप हो। ओके, आप जो डिसीजन आप लेंगे वो खुद से ले, किसी और के दबाव में, किसी और के प्रेशर में नहीं। ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है कोई चीज़, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, मैं अगर अच्छा सिंगिंग कर सकता हूँ, तो आप उस फील्ड में जाइए। ओके, और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करिए। अगर आपको मन लग रहा है ना, ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो बताएंगे ये कर दो वो चमत्कार हो जाएगा, वो कर दो नमस्कार हो जाएगा, लेकिन जो आपका दिल करता है, ओके, आपको वही वही करना चाहिए। और एक बार आपने दिल से ठान लिया कि मेरे को ये करना है, तो फिर दिल लगा कर करिए, क्योंकि वो आपका मन का काम है, वो आपके पसंद का काम है। अगर आपको दौड़ लगाने में भी बहुत अच्छी लग रही है, तो सूरज उठने का इंतज़ार मत कीजिएगा, खुद अपने मोजे जूते पहन के रेडी रहिएगा। ओके, और दौड़ लगा दीजिएगा। किसी के हम वी डोंट वांट टू बी लेट। ओके, ये हमारा काम है, ये हमने चूज किया है और ये हमको करना है। सही है, देखिए, और इट्स आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और ये आपका खुद का बर्डन, और खुद ही अगर बहुत सारे तनाव भी आएंगे लाइफ में, उसको भी आपको झेलना है ना। सही है, और इसीलिए तो हम गाइडेंस और काउंसलिंग पढ़ रहे हैं ना। लाइफ में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आएंगी जिसमें लाखों बार बहुत सारी चुनौतियां ऐसे आएंगी जो कि आपको हमेशा ढालने के तरफ में चले, आपको झुकाने में लगी रहेगी। लेकिन आपको उस परिस्थितियों से लड़ना होगा, उनसे टकराना होगा और उनको हराना होगा, तब जाके आप एक काबिल इंसान बन सकते हो। ओके, सही है, चलिए पढ़ते हैं। Guidance involves the difficult art of helping boys and girls to plan their own future wisely in the full light that they can master about themselves and about the world which is they live in work। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उसमें उनको मास्टरी हासिल करनी होगी। गाइडेंस इन्वॉल्व द डिफिकल्ट आर्ट ऑफ हेल्पिंग बॉयज एंड गर्ल्स टू प्लान देयर ओन फ्यूचर wisely। ओके, आपको खुद को, जैसे कि मैं बताऊं, एक ग्रेजुएट करने का बच्चा अगर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास वो गया चेक करने के लिए, वो गया टू गेट सम व्हाट गाइड, अरे वो तेरा खुद का फ्यूचर है भाई, है ना। तू किस नौकरी पे जाएगा, किस काम को करने से, जैसे कि मेरे को बहुत ऐसा एसआई का एग्जाम क्यों नहीं देते थे, कोई पुलिस कांस्टेबल क्यों नहीं हो जाते। अरे भाई, मैं अगर पुलिस कांस्टेबल या ट्रैफिक पुलिस में हो गया तो मेरे को फीस नहीं मिलेगा। ओके, मेरे को पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ाऊंगा। ओके, और जिनको भाई जॉब की ज़रूरत है बहुत जल्दी है, वो चले जाइए। मैं तो जब भी कहूँगा कहीं ना कहीं एक टीचर के रूप में रहूंगा और वही मैं काम करूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा फ्यूचर है, मैंने जिसको तय किया है। ओके, सो आई हैव टू बी choose my own, I have to plan my own future wisely in the full light। ओके, और उसके लिए मेरे को मेहनत भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच देने से हो गया, नहीं, आपको करना भी पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। ओके, that they can be master about themselves and about world in which they live and they work। ओके, जो उस काम के आपने पसंद करके किया है, तो आपको उस काम को पूजे के तरीके से आपको करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको करना पड़ेगा। दैट्स द गाइडेंस। ओके, नेक्स्ट, गाइडेंस इज टू इंडिकेट। गाइडेंस का काम इंडिकेट, ये आपको राह दिखा दी। इट विल इंस्ट्रक्ट, इंडिकेट, टू पॉइंट आउट एंड टू शो दी वे। ये जॉन्स ने कहा था, टू शो दी वे। समझ में आया? ये तो इंट्रो था गाइडेंस का, ये आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में ये जो पॉइंट आज हमने डिस्कस किया, ये हर किसी लॉन्ग क्वेश्चन का इंट्रो बन सकता है। ओके, सिर्फ आपको थोड़ा सा लिखना चाहिए, फिर हम अच्छे से दूसरे में बात करेंगे। सही है, लिखिए अच्छे से।